नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। आशीष और मुकेश दो दोस्त हैं। आशीष दिल्ली में रहते हैं और मुकेश मुंबई में। मुकेश शादीशुदा है और उनके दो बच्चे भी हैं और हाल में उन्होंने लोन पर घर खरीदा है। आशीष को घर खरीदने की बात पता चली तो उन्होंने मुकेश को मिलकर बधाई दी। कहा कि मुकेश, मैं बहुत खुश हूं कि तूने घर खरीद लिया और अब नेक्स्ट क्या है। तो मुकेश ने कहा कि अरे भाई, अभी कुछ सालों तक कुछ भी नेक्स्ट नहीं है। सैलरी का आधा हिस्सा तो ईएमआई में चला जाता है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च अलग है, बचत तो हो ही नहीं पा रही। तो अभी तो बस यही है। ये सिचुएशन केवल आशीष की नहीं बल्कि देश के अधिकतर लोगों की है, जिनकी सैलरी का आधा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने नाइट फ्रैंक इंडियाज प्रोप्राइटरी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक मुंबई की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 50% के ऊपर है, यानी मुंबई वासियों की इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा होम लोन की ईएमआई में खर्च हो जाता है। हालांकि कोरोना महामारी के पहले साल 2019 में मुंबई का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 67% था, यानी बीते 4 साल में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में 16% का सुधार देखने को मिला है। यानी बीते 4 साल में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में 17% का सुधार देखने को मिला है। मुंबई के बाद सबसे महंगा रेजिडेंशियल मार्केट हैदराबाद है। वहां का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स साल 2023 में 30% रहा है। मतलब यहाँ के होम बायर्स को अपनी इनकम का 30% ईएमआई के भुगतान में खर्च करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर, जहां आशीष रहते हैं, वो इस मामले में तीसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में घर खरीदारों को 2023 में इनकम का 27% ईएमआई के भुगतान में खर्च करना पड़ा है। बेंगलुरु 26% अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के साथ चौथे स्थान पर है। चेन्नई 2023 में 25% के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं इनकम का सबसे कम हिस्सा अहमदाबाद के होम बायर्स को देना पड़ा है। मतलब केवल 21% रकम ही होम लोन की ईएमआई में गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि बीते साल प्रॉपर्टी महंगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को होम लोन ज्यादा लेना पड़ा है। हालांकि नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और एमडी शिशिर बैजल को उम्मीद है कि देश के आर्थिक विकास की दर के स्थिर रहने और वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई में कम के आसार के चलते होम बायर्स की अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती का फैसला लेता है तो होम लोन की ईएमआई में कमी आएगी। इससे 2024 में घर खरीदारों की अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा, जिससे पूरे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।